आप सोचिए, इनको दीवार तोड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। सोचिए आप, दावा करते हैं हम अमृत काल में विकसित भारत बन जाएंगे, और एक दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं चला पा रहे। दीवार काटने के लिए इनके पास मशीन नहीं, अगर होगी भी तो हो सकता है इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया हो, इसलिए मशीन नहीं थी या कोई ऐसा नहीं था। दीवार काट करके अगर छत से समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत से बच्चों की जान बच जाती। क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं या डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है कि फायर से ज्यादा दम घुटने से लोगों की जान चली गई। अगर दीवार तोड़ी गई होती छतों से तो बहुत से बच्चों की जान बच जाती, लेकिन फायर और उनके लोग गए नहीं। बच्चे अपने घर वालों से मोबाइल पे बात करते रहे, वीडियो कॉल करते रहे, आओ बचा लो आकर के हमें। सरकार सोती रही, जागी नहीं, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे इतने बच्चों की जान चली गई। इस सरकार ने, मंत्री या सरकार ने मिलकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया है। ये चाहते हैं उसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे इनकी सरकार बर्बाद है। और जो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जी रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सरकार के लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? और सच्चाई तो यह है, बच्चों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। अखिल भारतीय गौड़ महासभा का लखनऊ में एक पीडीए भवन भी होगा, हॉस्टल होगा, जिसमें दूर दराज से जो बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे उनके पढ़ने और रहने की और खाना भी फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस सरकार ने क्या क्या कहा था? यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बुलडोजर चल जाएगा 24 घंटे में। क्या उस बिल्डिंग पे बुलडोजर चला आज तक? गरीबों को उजाड़ने के लिए किसने आग लगा दी थी, याद कीजिए, यहीं पर लखनऊ में। और ये सरकार तो वो है जो अहंकार जिसके अंदर है, अहंकार में चूर है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, न समझते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अकबर नगर के लोगों को बुलडोजर चला करके हटा दिया गया, ऊर्जा गायब। और मैं आपके सामने सवाल छोड़ जाता हूं। देश के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब और हम लोगों ने एक गांव को फ्री बिजली दी थी सोलर से। ये ऊर्जा मंत्री केवल उस गांव की बिजली चला दें, और अगर उस गांव की बिजली नहीं चला सकते हैं तो उस तरह का एक गांव बना के दिखा दें 6 महीने में। नाम बदल दो कोई भी, लेकिन कन्नौज का इतिहास, कन्नौज का नाम बड़ा है। और जो नाम बदले भी हैं, तो ये आरोप जो लगाते हैं उनसे कह दो कि जो नाम हटाया गया है अगर, तो उनके नाम से बहुत बड़ा स्मारक बनेगा यहाँ पर कन्नौज में। जैसे बहुजन समाज के लोग, पीडीए के लोग सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और जो मेडिकल कॉलेज है, ऐसा मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार बनाएगी कि गरीबों का फ्री इलाज होगा, दवाई फ्री होगी, ऑपरेशन फ्री होंगे, उन्हें किसी बड़े शहर में नहीं जाना पड़ेगा, सब इलाज यहीं पर होगा। देखिए, आप बात नहीं समझे। ये जितनों से बुलवाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, इनके बार्गेनिंग पावर खत्म करी जा रही है। अब ये न सपा लायक बचे कि सपा में आ सकेंगे, न किसी और दल में जा सकेंगे। बीजेपी ने पहले तो बार्गेन पावर खत्म कर दी, किसकी? जो छोटे छोटे उनके सहयोगी दल, ऊर्जा गायब। और मैं आपके सामने सवाल छोड़ जाता हूं। देश के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब और हम लोगों ने एक गांव को फ्री बिजली दी थी सोलर से। ये ऊर्जा मंत्री केवल उस गांव की बिजली चला दें, और अगर उस गांव की बिजली नहीं चला सकते हैं तो उस तरह का एक गांव बना के दिखा दें 6 महीने में। नाम बदल दो कोई भी, लेकिन कन्नौज का इतिहास, कन्नौज का नाम बड़ा है। और जो नाम बदले भी हैं, तो ये आरोप जो लगाते हैं उनसे कह दो कि जो नाम हटाया गया है अगर, तो उनके नाम से बहुत बड़ा स्मारक बनेगा यहाँ पर कन्नौज में। जैसे बहुजन समाज के लोग, पीडीए के लोग सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और जो मेडिकल कॉलेज है, ऐसा मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार बनाएगी कि गरीबों का फ्री इलाज होगा, दवाई फ्री होगी, ऑपरेशन फ्री होंगे, उन्हें किसी बड़े शहर में नहीं जाना पड़ेगा, सब इलाज यहीं पर होगा। पर प्रभु श्री राम के सच्चे अनुयायी कभी इस तरह की भावना, इस तरह का व्यवहार नहीं रख सकते।
ये वो लोग हैं जो सनातनी को नहीं मानते, हिंदू धर्म का रास्ता नहीं जानते, और जो अधर्मी लोग हैं, ये अधर्मी लोग जो जाने कौन सी शताब्दी मना रहे हैं, इनके लिए ये समाप्ति का संदेश है। जो शताब्दी मनाना चाहते हैं उनके लिए समाप्ति का संदेश है कि जब चढ़ावे का और प्रभु श्री राम का गुप्त दान और इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया हो कि जहां पर सरकार और उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं है। क्रूड ऑयल फ्री भी मिलने लगे तब भी बीजेपी आपकी जेब से पैसा निकालेगी। लोगों से विशेष कहना चाहता हूं, आपने मंडी को उजड़ते हुए देखा है, किसानों के आलू की पैदावार की लूट होते हुए हम और आप देख रहे हैं। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नवंबर में चुनाव होगा, ये हमें आपको झूठ बोल रहे हैं। ये ऐलान कर करके जनता का मन टटोलना चाहते हैं, अपनी सर्वे टीम लगा करके सर्वे कराना चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव अगर हम करेंगे तो 50 से ऊपर सीटें जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और आप सब किसान और गांव गरीब से जुड़े लोग हैं, अभी खाद की जरूरत पड़ने जा रही है, डीएपी की जरूरत पड़ने जा रही है। गेहूं की जब फसल होगी या अन्य फसलें होंगी तो इनके बाद ना डीएपी है ना खाद है, और महंगाई कितनी बढ़ गई। अगर एथेनॉल न मिले पेट्रोल में तो बताओ पेट्रोल की कीमत क्या होगी, बिजली कितनी महंगी है, नौकरी दी नहीं, रोजगार दिए नहीं, विकास ठप। सुना है मंत्री नए बने हैं, नए मंत्री बने हैं और बिजली गायब। नए मंत्री आते ही बिजली गायब हो गई। और उन्हीं के क्षेत्र में वो कौन सा गांव है जहाँ सोलर का प्लांट लगा है बिजली का, फकीरेपुरवा। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादियों ने तो फकीरेपुरवा में एक बिजली लगवा दी थी, एक नए गांव में ये बिजली लगा के दिखा दी।